नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाठशाला कोचिंग सेंटर पलवल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल बैच चला हुआ है। रीजनिंग का हम एक टॉपिक कवर कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने रीजनिंग का डायरेक्शन यानी दिशा जो टॉपिक था, दिशा ज्ञान, उसको कवर कर चुके हैं हम। आज की इस वीडियो में हम सादृश्यता यानी एनालॉजी, इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सादृश्यता। क्या है? सादृश्यता। सादृश्यता शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है समानता, यानी समान चीज़ें। हमें क्या क्या दिया हुआ होगा? हमें दो पेयर दिए होंगे यानी युग्म दिए होंगे और उनमें दो समान चीज़ें होंगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हमें दिया हुआ है ए बी, यहाँ पे 4 डॉट होंगे, सी, यहाँ पे हमें पूछा होगा कि इस जगह पे क्या आएगा। तो हमें निकालना है, जैसे ए का तात्पर्य यानी ए जो है बी से जिस तरीके से संबंधित है, उसी तरीके से जो यहाँ पे जो लेटर आएगा वो किससे संबंधित होगा? सी से संबंधित होगा। ए बी से संबंधित जिस तरीके से है, यहाँ पे जो आने वाला वर्ड है वो सी से उसी तरीके से संबंधित होगा। दूसरा जो है, अगर हमें ए बी इसी तरीके से कोई दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है सी और डी, इस वाले में क्या होता है? इस वाले में जैसे ए संबंधित है सी से, मैंने क्या बोला? पहले युग्म का पहला अक्षर जिस तरीके से संबंधित है दूसरे युग्म के पहले अक्षर से, उसी तरीके से पहले युग्म का दूसरा अक्षर यानी कि बी संबंधित होगा दूसरे युग्म के दूसरे अक्षर से। बात समझ में आ गई है? अब आगे बात करते हैं सादृश्यता कितने प्रकार से हम क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो टाइप 1 जो है वो है शब्द सादृश्यता। टाइप 2 है अक्षर सादृश्यता। इंग्लिश में इसको बोलेंगे वर्ड एनालॉजी, इसको बोलेंगे लेटर एनालॉजी। क्या बोलेंगे? लेटर एनालॉजी। टाइप 3 जो है हमारा, टाइप 3 है वो क्या है? नंबर एनालॉजी। क्या है? नंबर एनालॉजी। और हिंदी में इसको बोलेंगे संख्या सादृश्यता। क्या बोलेंगे? संख्या सादृश्यता। टाइप 4 में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं? टाइप 4 में आते हैं अक्षर संख्या, अक्षर संख्या सादृश्यता। क्या है? अक्षर संख्या, यानी इसमें लेटर्स भी होते हैं, लेटर्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। दोनों मिक्स क्वेश्चन आते हैं टाइप 4 में। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1 की। तो इसमें किस तरीके से, किस बेसिस पे हमारे क्वेश्चन बनते हैं? कुछ जो जनरल क्वेश्चन जो बनते हैं उन्हें मैं आपको बता देता हूं कि किस किस बेसिस पे ये क्वेश्चन बनते हैं। जो पहला है हमारा वो क्या है? कंट्री एंड करेंसी। क्या है? कंट्री और करेंसी, यानी देश और उसकी मुद्राएं। इस पे कैसे क्वेश्चन बनेगा? मान के चलिए हमें दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है भारत, यहाँ पे दिया हुआ है रुपया, यहाँ पे दिया हुआ है बांग्लादेश, बांग्लादेश, और यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जो चीज़ आएगी वो हमसे पूछी गई है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो, भारत की करेंसी क्या है? रुपया है। इसी तरीके से हमें यहाँ पे जो आएगा वो आएगा बांग्लादेश की करेंसी, यानी बांग्लादेश की मुद्रा। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? वो है टका। क्या है? टका। पहला ये हो गया। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है स्टेट, स्टेट एंड कैपिटल। स्टेट एंड कैपिटल यानी राज्य और उनकी राजधानियां। जैसे दिया होगा हरियाणा, हरियाणा,
चंडीगढ़, यहाँ पे दिया होगा चंडीगढ़। आगे दिया होगा कोई भी ले लेते हैं हम, जैसे राजस्थान, राजस्थान, और यहाँ पे हमसे पूछा होगा कि यहाँ पे क्या आएगा। ये एग्जाम्पल हमने लिया है। जैसे देखो, हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। इसी तरीके से जो राजस्थान की राजधानी होगी वो यहाँ पे आएगी। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। क्या है? जयपुर। तो इस वाले बॉक्स में क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? जयपुर। तीसरा जो है वो क्या है? कंट्री एंड कैपिटल। क्या है? कंट्री एंड कैपिटल, यानी कोई देश दिया होगा और उसकी राजधानी होगी, इस बेसिस पे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे दिया होगा ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, भारत और क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? जैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, इसी तरीके से भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। तो हमारा क्या सही हो जाएगा? नई दिल्ली। चौथा जो है वो क्या है? एनिमल, एनिमल एंड देयर साउंड, यानी जानवर और उनकी आवाजें, यानी जो जानवर जिस तरीके से आवाज निकालता है उसके बेसिस पे सादृश्यता में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्या है? इंडिविजुअल थिंग्स एंड देयर क्लासेस। क्या है? इंडिविजुअल थिंग्स एंड देयर क्लासेस। क्या है? एंड देयर क्लासेस। इसका एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे क्वेश्चन दिया होगा चेयर, फर्नीचर, आगे दिया होगा कप, और यहाँ पे दिया होगा ब्लैंक, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। यानी हमें जैसे बताना है जिस तरीके से चेयर संबंधित है फर्नीचर से, उसी तरीके से कप किससे संबंधित होगा। देखिए चेयर क्या है? चेयर क्या है? एक फर्नीचर है। और कप क्या है? कप क्या है? क्रॉकरी है। क्या है? क्रॉकरी। समझ में आ गया आपको? आगे करते हैं। सिक्स्थ जो हमारा टाइप बनेगा वो बनेगा मेल एंड फीमेल। क्या बनेगा? मेल एंड फीमेल का बनेगा। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल में दिया होगा हॉर्स, मेयर, आगे दिया होगा कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे फादर ले लीजिए, ब्रदर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। फादर संबंधित है किससे? जैसे हॉर्स क्या है? हॉर्स मेल है। मेयर क्या है? मेयर एक फीमेल है। इसी तरीके से फादर क्या है? मेल है, और मदर क्या आ जाएगा? फीमेल आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा हमारा? मदर आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं सेवंथ पे। सेवंथ पे क्या होगा? फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्वांटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे क्या है हमारा जो मेन टॉपिक है वो है क्वांटिटी एंड देयर यूनिट। क्या है? क्वांटिटी एंड देयर यूनिट। ठीक है, क्वांटिटी दी होगी और उनके यूनिट को पूछा जाएगा। एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको। जैसे एनर्जी, जूल, आगे दिया होगा एंगल, यहाँ पे पूछा गया होगा कि यहाँ पे क्या आएगा। देखिए एनर्जी की जो यूनिट है वो क्या है? जूल है, यानी ऊर्जा की जो यूनिट है वो क्या है? जूल है। इसी तरीके से एंगल की जो यूनिट है वो क्या है? रेडियन है। क्या है? रेडियन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेडियन। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आगे नाइन्थ जो टाइप बनेगा वो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट कीपिंग प्लेस। क्या है? ऑब्जेक्ट कीपिंग प्लेसेस। इसका मतलब क्या हुआ? जहां पे जो चीजें रखी जाती हैं, जो उनकी फिक्स जगह है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल अगर बताऊं तो क्या लिख सकते हैं हम? जैसे हो गया एनिमल। एनिमल को कहाँ रखा जाता है? जू पे। जू के अंदर एनिमल होते हैं,
उसी तरीके से पेशेंट, और यहाँ पे आपसे पूछा होगा कि पेशेंट कहाँ रखे जाते हैं, तो पेशेंट को कहाँ रखा जाता है, हॉस्पिटल के अंदर। कहाँ रखा जाता है, हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हॉस्पिटल आ जाएगा आपका। आगे है स्पोर्ट्स एंड देयर एरिया। क्या है, स्पोर्ट्स एंड देयर एरिया। जैसे कोई खेल कहाँ पे खेला जाता है, जैसे टेनिस जो है वो लॉन में खेला जाता है, क्रिकेट पिच पे खेला जाता है, तो इस बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 11वां क्या है, वर्कर एंड टूल। वर्कर एंड टूल, यानी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है सेफ, यहाँ पे दिया है किचन, इसके बाद यहाँ पे ब्लैंक दिया होगा और यहाँ पे दिया होगा हॉस्पिटल। ठीक है, जिस तरीके से किचन में कौन काम करता है, शेफ काम करता है खाना बनाने का, इसी तरीके से हॉस्पिटल में कौन काम करता है, डॉक्टर काम करते हैं। ऑप्शन में क्या दिया होगा आपको, डॉक्टर दिया गया होगा। देखो इस क्वेश्चन में आया था पेशेंट हॉस्पिटल और यहाँ पे आ रहा है डॉक्टर हॉस्पिटल, तो हमें ये देखना है कि वो पूछ क्या रहा है, ऑब्जेक्ट कीपिंग प्लेस पूछ रहा है या फिर वर्कर एंड टूल वाले बेस्ड पे क्वेश्चन पूछ रहा है। जो आगे सिमिलरिटी दिखाई देगी उसी बेसिस पे हम दूसरे वाला आंसर लगाने वाले हैं। आगे क्या है, स्टडी और डिसीज। क्या है आगे, स्टडी एंड डिसीज। इस पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे आपको बोल दिया जाएगा कार्डियोलॉजी हार्ट, यानी जैसे हार्ट संबंधित है कार्डियोलॉजी से, उसी तरीके से प्लांट्स किससे संबंधित हैं, प्लांट्स किससे संबंधित हैं, बोटेनी से। ठीक है, आगे करते हैं। 13 जो टाइप बनेगा वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट पेयर्स। क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट पेयर्स। क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट पेयर्स। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। जैसे दिया हुआ है शर्ट ट्राउजर, क्या दिया हुआ है, शर्ट ट्राउजर। आगे दिया हुआ है चेयर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछा है आपसे, यहाँ पे क्या आएगा, देखिए शर्ट यानी कमीज पैंट, चेयर कुर्सी, बोलते हैं ना मेज कुर्सी, वही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टेबल आएगा। क्या आएगा, टेबल आएगा। आगे 14 नंबर बात कर लेते हैं। इसमें क्या आएगा, प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल। क्या आएगा, प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल, यानी जिससे जो चीज बनती है उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। रॉ मटेरियल दिया होगा और उससे बना हुआ कोई प्रोडक्ट आपको दिया होगा। 15वां क्या है, 15वां है डेजिग्नेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट। क्या है, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट। क्या है, डेजिग्नेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट। और लास्ट क्या है हमारा, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, यानी समानार्थक, समानार्थक और विपरीत आर्थक। क्या बोला मैंने, समानार्थक और विपरीत आर्थक। पेयर दिया होगा, या तो समानार्थक दिए होंगे या फिर विपरीत आर्थक दिए होंगे, इन बेसिस पे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे हमारा जो ये चैप्टर है वो क्लियर हो जाए। देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसने बोला है सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित है। हमारे पास ऑप्शन है टेनिस, शतरंज, शिक्षा, बॉक्सिंग। देखिए सचिन तेंदुलकर क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और सानिया मिर्जा क्या खेलती हैं, टेनिस खेलती हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, यानी गाय के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, बछड़ा बोलते हैं, वैसे ही बकरी के लिए है तो बकरी के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, मेमना बोलते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला है जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है,
देखिए जहाज का जो संचालन है वो कौन करता है, कप्तान करता है कि वो किस तरफ चलेगा, यानी जहाज का जो संचालन है वो कौन करता है, कप्तान करता है। इसी प्रकार अखबार का संचालन कौन करता है, संपादक करता है। कौन करता है, संपादक करता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे करते हैं, जिस प्रकार मैराथन दौड़ से संबंधित है, क्या बोला मैंने, जिस प्रकार मैराथन दौड़ से संबंधित है उसी प्रकार शीत निष्क्रियता निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए मैराथन क्या होती है, एक लंबी दौड़ होती है। मैराथन क्या होती है, लंबी दौड़। तो शीत निष्क्रियता निद्रा का एक प्रकार है। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। शीत निष्क्रियता किसका प्रकार है, निद्रा का यानी नींद का। आगे है, जिस प्रकार क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से है उसी प्रकार उकसाना का संबंध किससे है, अनुक्रिया से है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब कोई क्रिया होती है तो क्या करते हैं, उसकी हम प्रतिक्रिया देते हैं, और उकसाते हैं तो क्या होता है, वो क्या होता है, अनुक्रिया होता है। ठीक है, अगला करते हैं, दयालु परोपकारी। देखिए ये दोनों क्या हैं, समानार्थक हैं। इसी प्रकार यहाँ पे जो आएगा वो इसका समानार्थक आएगा, विलापी। विलापी यानी दुखी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला करते हैं, सेवंथ है चार मीनार भारत। देखिए चार मीनार कहाँ पे है, भारत के अंदर है। इसी तरीके से हमें बताना है कि पिरामिड कहाँ पे हैं। तो पिरामिड हैं मिस्र के अंदर, यानी ऑप्शन डी। अच्छा, मिस्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इजिप्ट। क्या बोलते हैं, इजिप्ट। ये इंपॉर्टेंट है, कई जगह इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे है अखरोट सेल। देखिए अखरोट के ऊपर क्या होता है, शेल होता है। जो अखरोट का जो कठोर भाग होता है उसे क्या बोलते हैं हम, शेल बोलते हैं। इसी तरीके से केले के ऊपर क्या होता है, केले का छिलका। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कुत्ता डॉबरमैन, यानी कुत्ते की क्या है, ये डॉबरमैन एक प्रजाति है। क्या है, कुत्ते की प्रजाति है डॉबरमैन। इसी प्रकार से अब हमें बताना है कि मछली की प्रजाति कौन सी है। तो मछली की प्रजाति है इनमें से सैल्मन। क्या है मछली की प्रजाति, सैल्मन। क्वेश्चन नंबर 10 है, कार ड्राइवर। कार को कौन ड्राइव करता है, ड्राइवर करता है, यानी ड्राइवर चलाता है। इसी प्रकार से हवाई जहाज कौन चलाता है, तो हवाई जहाज के चलाने वाले को हम बोलते हैं पायलट। क्या बोलते हैं, पायलट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बंदूक गोली, यानी बंदूक के अंदर क्या होती है, गोली होती है, यानी गोली से ही बंदूक चलती है। इसी प्रकार टॉर्च के अंदर क्या होती है, बैटरी। जब उसमें बैटरी होगी तभी हमारी टॉर्च काम करेगी। इसका मतलब बिना गोली के बंदूक बेकार है और बिना बैटरी के टॉर्च बेकार है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जिस तरीके से हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठ सकती है हमें उस तरीके से इसको बिठाना है, जिस तरीके से हम सोच सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, वानर बड़ बनाना, यानी बंदर क्या करते हैं, वानर को हिंदी में क्या बोलते हैं, बंदर। तो बंदर क्या करते हैं, बड़बड़ाते हैं। और ऊंट क्या करता है, ऊंट कैसी आवाज निकालता है, ऊंट निकालता है घुरघुट की आवाज। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आपको सारे जानवर हैं और उनकी आवाजें हैं, इन चीजों को भी आपको एक बार पढ़ लेना है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, भविष्यवाणी। भविष्य, देखिए भविष्य के लिए क्या किया जाता है, भविष्यवाणी। और खेद, खेद किसके लिए किया जाता है, पास्ट की चीजों के लिए। पास्ट यानी वर्तमान, अतीत यानी पुरानी चीजों के लिए क्या किया जाता है, खेद व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे है विरोधी शत्रु। देखिए विरोधी शत्रु दोनों क्या हैं, आपस में सिनोनिम्स हैं, यानी समान अर्थक हैं। इसका मतलब विपत्ति का यहाँ पे क्या आएगा, विपत्ति का समान अर्थक आएगा यहाँ पे, और वो क्या होगा, कठिनाई। क्या होगा, कठिनाई। ऑप्शन डी। आगे है ऊष्मा कैलोरी, यानी ऊष्मा की जो यूनिट है, इकाई है, वो क्या है, कैलोरी है। इस तरीके से हमें क्या बताना है, ध्वनि की इकाई यहाँ पे आएगी। तो ध्वनि की इकाई क्या होती है, डेसिबल। ध्वनि को किस में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 है जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म, कपाल विज्ञान, खोपड़ी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जीवाश्म विज्ञान के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, जीवाश्म के बारे में पढ़ते हैं, और कपाल विज्ञान के अंदर हम खोपड़ी के बारे में पढ़ते हैं। कपाल का जो हिंदी अर्थ होता है वो क्या होता है, खोपड़ी ही होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, नोटिलस मछली, चैती पक्षी, इसका क्या आ जाएगा। देखिए नोटिलस क्या है, मछली की एक प्रजाति है, और चैती पक्षी किसकी है, बत्तख की। किसकी है, बत्तख की। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है पोशाक दर्जी, यानी दर्जी क्या बनाता है, पोशाक बनाता है, और बढ़ई क्या बनाता है, बढ़ई बनाता है फर्नीचर। क्या बनाता है, फर्नीचर, लकड़ी के सामान बनाता है जिसको बोलते हैं हम फर्नीचर। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है महाराष्ट्र भारत, भारत के अंदर है महाराष्ट्र एक राज्य। इसी प्रकार से हमें यहाँ पे क्या आएगा, जिस कंट्री के अंदर यानी जिस देश के अंदर टेक्सास एक राज्य होगा, तो महाराष्ट्र राज्य है भारत का, टेक्सास किसका राज्य है, यूएसए का, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का राज्य है टेक्सास। क्वेश्चन नंबर 20 है हृदय कार्डियोलॉजिस्ट, यानी हार्ट जो है उससे डिसीज से संबंधित जो उसका स्पेशलिस्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। इसी प्रकार वक्र के स्पेशलिस्ट को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे दिया हुआ है टैडपोल, यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन मार्क। तो अब हमें इसमें देखना है कि इसमें क्या समानता है। कैटरपिलर तितली, यानी तितली की एक प्रजाति है कैटरपिलर, तितली का एक प्रकार है, एक नाम है, क्या है, कैटरपिलर। इसी प्रकार से टैडपोल किसका दूसरा एक नाम है, किसका है, मेढक का। किसका है, मेढक का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, ये है लेटर यानी अक्षर सादृश्यता। क्या है, लेटर सादृश्यता से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे दिया हुआ है SHOW, इसका इन्होंने लिखा हुआ है OWHS। क्या दिया हुआ है, OWHS। तो हमें बताना है कि फाउल को हम किस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा एक बात मैं और बता दूँ आपको, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको A से Z तक नंबरिंग के साथ याद होने चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, A से Z तक नंबरिंग के साथ याद होने चाहिए। जैसे A कौन से नंबर पे आता है, A आता है पहले नंबर पे, B दूसरे पे, C तीसरे पे, D चौथे पे। इसी तरीके से आपको Z तक इन चीज़ों को याद रखना है। एक इसकी छोटी सी ट्रिक भी है इसको याद करने की, वो क्या है, इजोटी। क्या है, EJOTY, इजोटी। E आता है 5, 10, 15, 20 और 25। E 5वें नंबर पे आता है, J 10वें पे आता है, O 15वें पे आता है, T 20वें पे आता है, Y आता है 25वें नंबर पे। तो इजोटी शब्द से भी आप इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं, इसने 100 का लिखा हुआ है OWSH, यानी जो पहला अक्षर है उसको इसने कहाँ कर दिया, सबसे लास्ट में कर दिया। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, जो पहला अक्षर है उसको कहाँ पे कर देंगे, सबसे लास्ट में, यानी सबसे लास्ट में क्या आएगा हमारा, F आएगा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि किस ऑप्शन में F जो है वो सबसे लास्ट में है। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास मिलता है कि इस वाले ऑप्शन में F सबसे लास्ट में है, तो इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें उसे आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे बात करते हैं, CFZHIU, ये किस तरीके से संबंधित है, CFZ संबंधित है HIU से। देखिए C के कितने नंबर बाद आता है, FZH, C के कितने नंबर बाद आता है, H कितने नंबर बाद आता है। अगर हम इससे आगे चलें 5, जैसे देखिए C कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, H कितने नंबर पे है, 8वें नंबर पे, तो 5 आगे है H। इसी तरीके से F कौन से नंबर पे है, 6ठे नंबर पे है, ये कौन से नंबर पे है, 9वें नंबर पे है। Z जो हमारा है वो है हमारा 26वें नंबर पे,
और u है 21वें नंबर पे। यहाँ पे +5 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है -5। तो इसी तरीके से हमें जे के 5 पीछे जाना है। तो जे के 5 पीछे कौन सा अक्षर आता है? जे कौन से नंबर पे होता है? 10वें नंबर पे। 5 पीछे यानी 5वें नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा? ई आएगा। एल के 3 पीछे जाना है। एल कौन से नंबर पे होता है हमारा? 12वें नंबर पे होता है। तो हमें जाना है 9वें नंबर पे। 9वें पे क्या होगा? आई होगा, यानी ई आई। ई आई कौन से में हमारा? इन दो ऑप्शन में ई आई है। उसके बाद हम चेक करेंगे लास्ट वाला एस दिया हुआ है, तो एस के हम 5 आगे जाएंगे। तो एस के 5 आगे क्या होता है हमारा? वाई होता है। क्या होता है? एक्स होता है। एस कौन से नंबर पे है? 19वें नंबर पे है। और एक्स कौन से नंबर पे है? 24वें नंबर पे है। तो इससे 5 आगे हो गया ये वाला। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा। इससे आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। रीजन। रीजन का लिखा हुआ है इन्होंने, ये देखिए इन्होंने क्या किया है कि एक सभी में प्लस कर दिया है। आर के बाद एस, ई के बाद एफ, ए के बाद बी, एस के बाद टी, ओ के बाद पी, एन के बाद ओ, सभी में एक ऐड कर दिया है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हम सभी में क्या करेंगे? एक ऐड करते चले जाएंगे। टी के बाद क्या आता है? यू। एच के बाद क्या आता है हमारा? आई। आई के बाद जे, एन के बाद ओ, के बाद एल। तो हमारा अक्षर क्या बना? हमारा शब्द बना यू आई जे ओ एल, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है ई के एम एस। ई के को इन्होंने क्या लिखा हुआ है? एम एस लिखा हुआ है। ई के इसको लिखा हुआ है एम एस। देखिए ई कौन से अक्षर पे आता है? 5वें नंबर पे आता है। के कौन से अक्षर पे आता है? 11वें अक्षर पे आता है। इसी तरीके से एम आता है 13वें पे, एस आता है 19वें पे। एस किस पे आता है? 19वें पे। ठीक है, तो ए के बाद क्या आ रहा है? एम आ रहा है, यानी इसमें कितना ऐड हो रहा है? +8। के बाद एस आ रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है? +8। तो हमें ए और जी इन दोनों में क्या करना है? +8 करना है। कितना करना है? +8। यहाँ पे 1 है, 1 + 8 9। तो 9 पे कौन सा हमारा अक्षर आता है? आई आता है। ठीक है, जी आता है हमारा 7 नंबर पे। तो 8 और 7 15, 15 नंबर पे कौन सा आता है? ओ आता है। कौन सा आता है? ओ। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? आई ओ। क्या हो जाएगा? आई ओ। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे है 26 SNOP। इसको लिखा हुआ है ONSP, यानी इसने क्या किया है? लास्ट वाला जो वर्ड है उसको उसी जगह पे रखा है। तो हम भी लास्ट वाले को उसी जगह पे रखेंगे। तो लास्ट में हमारा क्या आएगा? वही। इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी कैंसिल हो चुके हैं। उसके बाद इसने क्या किया है? जो थर्ड लेटर था उसको फर्स्ट पोजीशन पे रखा है। हम भी थर्ड लेटर को फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे, यानी ए सबसे आगे आएगा। ठीक है, उसके बाद इसने सेकंड लेटर को सेकंड पे रखा है और फर्स्ट को थर्ड पे कर दिया, यानी उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे ए रखा, यहाँ पे एल रखा और यहाँ पे क्या आ जाएगा अब हमारा? सी। ALCY, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे करते हैं PQR। इसने क्या लिखा है? UTS। देखो PQR, आर के बाद STU, यानी इसने क्या किया है? आर के बाद जो लेटर आता है उसको लास्ट में लिख करके और उसका सीरीज जो है वो कंटिन्यू करी है। इसी तरीके से हम यहाँ पे लास्ट में आया N, N के बाद क्या आता है? OPQ। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? QPO। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे करते हैं AZBY। क्या है? AZBY। तो देखो इसने लिखा है AZBY को CXDW। पहले हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। AZBY। ए है पहले अक्षर पे, बी है 26 पे, बी
जेड सॉरी है 26 पे, बी है 2 पे और वाई है 25 पे। लिखा है इन्होंने सी एक्स डी डब्ल्यू। सी है तीसरे नंबर पे, एक्स है 24वें नंबर पे, डी है 4th नंबर पे और ये है 23 नंबर पे। यानी यहाँ पे इसने क्या किया है, 2 प्लस किया है, यहाँ पे क्या किया है, -2 किया है, यहाँ पे दोबारा से क्या किया है, +2 किया है और यहाँ पे क्या किया है, -2। यानी पहले में +2, दूसरे में -2, +2, -2। इसी तरीके से जब ये 5 है, फिर इसमें हम 2 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7। और 7वें नंबर पे कौन सा आता है, जी आता है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो पहले ही कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद है वी। तो वी कौन से नंबर पे आता है हमारा, वी आता है 22 पे। वी 22 पे आता है। हमें क्या करना है, -2 करना है। -2 यानी ये हो जाएगा 20। अब हमें देखना है कि 20वें नंबर पे कौन सा हमारा लेटर आता है। 20वें पे आता है टी, और टी इस ऑप्शन में भी नहीं है, इस ऑप्शन में भी नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे करते हैं स्टार। इसको लिखा है इन्होंने RATS, यानी पहला जो लेटर है उसको लास्ट में कर दिया है इन्होंने, और जो लास्ट का है उसे पहले कर दिया है। इसी तरीके से पहले को हम लास्ट में कर देंगे, क्या हो जाएगा, W। लास्ट वाले को सबसे पहले कर देंगे, तो सबसे पहले आएगा D, लास्ट में आएगा W। और एक ही ऑप्शन में ये पॉसिबल है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 30, DCBA WXYZ। देखिए DCBA WXYZ, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें सारे अपोजिट लेटर दिए हुए हैं। डी का जो अपोजिट होता है वो W होता है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए एक चीज बता देता हूं। अपोजिट वर्ड, अपोजिट सॉरी वर्ड नहीं, लेटर्स, अपोजिट लेटर, अपोजिट अक्षर यानी विपरीत अक्षर, ये किस तरीके से हम डिसाइड कर देते हैं। हमारे पास कितने लेटर हैं टोटल, 26 अल्फ़ाबेट हैं। तो 26 में से हम 13 को ऊपर लिखेंगे। जैसे हमने लिखा ABCDEFGHIJKLM। अब 13 लिखने के बाद M कितने नंबर पे आता है, 13 पे आता है। 13 लिखने के बाद हम उसके नीचे से स्टार्ट करेंगे और सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, यानी MNOPQRSTUVWXYZ। इसका मतलब हमने क्या देखा, यहाँ पे जो 2 लेटर हैं ये क्या हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट को हम एक तरीके से और बोल सकते हैं, जिन 2 लेटर्स के नंबर्स का सम, जिन 2 लेटर्स के नंबर्स का सम अगर 27 आ जाए तो वो दोनों लेटर आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। जैसे देखिए हम H और S को ले लेते हैं। S आता है 19 नंबर पे, S आता है H आता है 8वें नंबर पे, और इनका सम क्या हो जाएगा, 27। तो H और S क्या हैं, अपोजिट हैं। M और N ये अपोजिट हैं, LO ये अपोजिट हैं, CX ये अपोजिट हैं। यानी ऊपर नीचे वाले ये दोनों जो हैं ये सारे क्या हैं, आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसी तरीके से इसने क्या किया है, अपोजिट वर्ड्स को लिख दिया है। हम क्या देखेंगे, I का अपोजिट कौन है, I का अपोजिट कौन है। तो I का अपोजिट है, देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, R। और R सबसे पहले एक ही ऑप्शन में है, वो कौन सा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे करते हैं। आगे जो इसने क्वेश्चन बोला है, इसमें इसने इसको लिखा है इस तरीके से, यानी यहाँ पे D 4 पे है, यहाँ पे 2 पे है, यानी इसने 2 माइनस किया है। आगे हम चेक करेंगे, HF यहाँ पे भी 2 माइनस किया है, LN यहाँ पे भी 2 माइनस किया है। इसने सभी जो लेटर्स हैं इन सभी में क्या किया है, 2 माइनस कर दिया है। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 माइनस करते हुए चलेंगे। C 3 पे है, इससे पहले क्या आएगा, 2 माइनस करने पे A आएगा। G के 2 माइनस करने पे क्या आएगा, AE। तो हम पहले ऑप्शन ये कैंसिल हो गया, ये वाला भी कैंसिल हो गया, क्योंकि सबसे पहले हमारा क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आना चाहिए,
ई आना चाहिए, यहाँ पे आई है तो इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। हमारा बचा क्या, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। FGEHJ इसको लिखा है उन्होंने इस तरीके से, ठीक है। इसको करते हैं, इसमें उन्होंने क्या किया है, F को लिखा है B। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। FGEHJ इसको लिखा है BCADF। देखिए B के बाद CDE, उसके बाद आता है F, यानी F में से -3 किया है इन्होंने। इसके बाद हम इसको चेक करते हैं। ये आता है तीसरे नंबर पे और ये आता है हमारा 7वें नंबर पे। यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, -4 किया है। ये आता है 5वें नंबर पे, ये आता है यहाँ पे भी क्या किया है इन्होंने, 4 माइनस किया है, क्योंकि F जो आता है वो आता है 6 पे, ये आता है 2 पे। इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने -4 किया है। यहाँ पे हम चेक करेंगे, ये 4 पे आता है, ये 8 पे आता है, -4 किया है। ये 10 पे आता है, 6 पे आता है, यहाँ पे भी -4 किया है। तो इन सभी में हमें क्या करना है, -4 करना है। हमारे पास है VWUXZ। तो V कौन से नंबर पे आता है, V आता है हमारा 22 पे। 22 में से -4 करेंगे तो कितना आएगा, 18। अब हमें देखना है कि 18वें नंबर पे कौन सा लेटर आता है, ठीक है। 18वें पे आता है RST। क्या आता है हमारा, R आता है, R आता है 18वें नंबर पे। लेकिन किसी भी ऑप्शन में R जो है हमारा पहला लेटर नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे ये वाला जो मेथड था ये काम नहीं आएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा इन्होंने इसमें क्या किया है। F के बाद इन्होंने लिखा है G, एक आगे बढ़ाया, उसके बाद लिखा है E, यानी वो कितना पीछे गए हैं, 2 पीछे गए हैं। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे +1 किया, यहाँ पे -2 किया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, G के बाद E लिखा है, इसके बाद E के बाद लिखा है इन्होंने H लिखा है, यानी +3 किया। H के बाद J लिखा है, +2 किया। यहाँ पे भी क्या किया है, +1 किया है, -2 किया है, +3 किया है, +2 किया है। तो हमें इस वाले में भी यही सिमिलरिटी मिलनी चाहिए। V के बाद इन्होंने क्या किया है, +1 किया है, इसके बाद -2 किया है, ठीक है। इसके बाद क्या किया है, +2 किया है, इसके बाद क्या किया है, +2 किया है इन्होंने। इसी तरीके से हम यहाँ पे इन सभी ऑप्शंस में चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन में हमें +1 -2 +3 2, क्या है, +1 -2 +3 2। देखिए N के बाद K आता है, नहीं आता, ये गलत हो जाएगा। G के बाद F आता है, नहीं आता, ये भी गलत हो जाएगा। H के बाद I आता है, ठीक है, ये आता है। इसके बाद इन्होंने +2 -2 किया है, नहीं किया, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बचा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, इसके +1 बाद P आता है, ठीक है, आता है बिल्कुल। -2 करने पे N आता है, आता है। +3 करने पे Q आता है, आता है। +2 करने पे S आता है, बिल्कुल आता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 33। DEF इनको लिखा है इन्होंने EFD, यानी D को लास्ट में लेके गए हैं, लास्ट वाले को बीच में लेके गए हैं। इसी तरीके से हम F को क्या करेंगे, F को लास्ट में लेके जाएंगे, लास्ट वाले को बीच में लेके आएंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा H और बचा क्या, G। तो GHF यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे है 34। AZB CYD EAXF इन्होंने क्या किया है, देखिए यहाँ पे कर लेते हैं उसको, AZB CYD। अब यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, +2 किया है, यहाँ पे क्या किया है, +2।
यानी आगे और पीछे वाले लेटर में इन्होंने क्या किया है, +2 किया है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन को चेक करके, ए के +2 करने के बाद क्या जी आता है, EFG बिल्कुल आता है, FGH यानी पहले आएगा जी, लास्ट में आएगा एच, और ये सिर्फ एक ऑप्शन में पॉसिबल है, ऑप्शन ए। आगे है YTOZ। देखिए रीजनिंग में सबसे बेस्ट जो मेथड रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो रहता है ऑप्शन एलिमिनेशन, यानी ऑप्शन को हटाते चले जाओ, आपका आंसर बच जाएगा। क्या क्या मैंने ऑप्शन को एलिमिनेट करते चले जाओ, जो हमारा ऑप्शन सही नहीं है, यानी हमें पहले यहाँ पे पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। हमें क्या देखना था, हमें ए के बाद +2 देखना था, हमारा क्या आ गया, जी आ गया। जी और किसी ऑप्शन में है ही नहीं स्टार्टिंग में, तो हमारा क्या बच गया, ए बच गया। हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है वहाँ पे। आगे क्वेश्चन नंबर 35 है YTOZ। इसको इन्होंने क्या लिखा है, y के एक पीछे गए हैं x, यहाँ से एक आगे गए हैं, यानी क्या किया है, -1 किया है, -1 किया है, -1 किया है। इन सभी में क्या किया है इन्होंने, -1 किया है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा निकल के आएगा, हमारा सही ऑप्शन निकल के आएगा VQLG। क्या आएगा, VQLG। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 36 EIG के, इसको इन्होंने लिखा है RVTX। क्या लिखा है, EIG के को लिखा है RVTX। देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। EIG के क्या लिखा है इन्होंने, RVTX। ये आता है 5 पे, ये आता है 18 पे। कितना किया है इन्होंने, +13 किया है। ये आता है 9 पे, ये आता है 20, यहाँ पे भी +13 किया है। ये आता है, ये आता है हमारा 7 पे, और ये आता है 20 पे। यहाँ पे भी +13 किया है। ये किस पे आता है, 11 पे, और यहाँ पे ये किस पे आता है, 24 पे। यहाँ पे भी क्या किया है, +13 किया है। तो हम यहाँ पे भी +13 करेंगे। 5 + 13 कितना हो जाएगा, 18। यानी स्टार्टिंग में क्या आएगा, R आएगा, सभी में R दे रखा है। उसके बाद हम चेक करेंगे, A होता है 1 पे, 1 + 13 करेंगे तो क्या आएगा, 14। और 14 पे कौन सा हमारा लेटर होता है, N होता है। यानी इसमें N नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखिए √AFI, √A होता है 1 पे, F होता है 6 पे, I होता है 9 पे। यानी √169 कितना बचा, 13, और 13 पे क्या होता है, M। ठीक है, इसी तरीके से ADD यानी 144, ये होता है 12 का √, और 12 पे क्या आता है, L आता है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, A आता है 1 पे, B 2 पे, A 1 पे, ये कितना बना, 11। √121 होता है 11, और 11 पे कौन सा लेटर आता है, K। क्या आता है, K। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। इसमें क्या किया है इन्होंने, जो लास्ट वाला लेटर है उसको सबसे पहले लिखा है, यानी लास्ट वाला जो लेटर है उसको सबसे पहले लिखा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और उसके बाद जो 2 लेटर बचे हैं उन दोनों को क्या किया है, कैपिटल लेटर्स में लिखा है। तो इन दोनों लेटर को भी यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल लेटर में, बी पी पी। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इन्होंने क्या लिखा है, 35, 34, इसके बाद 76, और यहाँ पे क्या आएगा। देखिए 35 से 34 कैसे बना, हमें सबसे पहले ये देखना है। हम जब भी नंबर एनालॉजी करते हैं, क्या करते हैं, नंबर एनालॉजी यानी संख्या सादृश्यता, तो हमें इसे करने से पहले A1 से लेके 30 तक का
स्क्वायर याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 से लेके 30 तक का हमें स्क्वायर याद होना चाहिए, और 1 से लेके एटलीस्ट 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ? एटलीस्ट यानी कम से कम हमें इतना तो याद होना चाहिए अगर हमें नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करना है फास्ट। तो देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या बनेगा? 9। 5 का स्क्वायर बनेगा 25। तो 9 और 25 कितना हो गया? 34। इसी तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पे 7 का स्क्वायर बनेगा 49, इसका बनेगा 36, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा हमारा? 85। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 14। इसने लिखा है 6 को लिखा है 18। तो देखो पहले तो हम देखते हैं कि 6 गुना 3 होता है 18। इसी तरीके से 14 गुना 3 42। क्या ऑप्शन में 42 है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा जो वैल्यू पुटिंग मेथड है उसको हम लगाने की कोशिश करेंगे। तो देखो 6 गुना 2 जमा 6, क्या बोला मैंने? 6 गुना 2 जमा 6, ये क्या होता है? 18 होता है। यहाँ पे हम करके देखते हैं इसको। 14 गुना 2 जमा 6, 14 दूनी 28 और 6 34, ये भी नहीं लग रहा है। इसके बाद हम और क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि जो 6 है अगर हम इसका आधा करके मल्टीप्लाई करते हैं उसी में, तो हमारा क्या निकल के आता है? ये वैल्यू निकल के आती है। इसी तरीके से अगर हम 14 के आधे को यानी 14 और इसका आधा कितना हो गया? 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या होता है? 98। ऑप्शन में क्या है? 98। ऑप्शन में एक ही देगा, या तो 42 देगा, या 34 देगा, या 98 देगा। इन तीनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन में जरूर होगा। आगे है 41। इसमें इसने क्या किया है? 12, 20, 18 और आगे क्या आएगा? सबसे पहले हम लगा के देखते हैं, प्लस करके देखते हैं। 12 और 8 कितना होता है? 20। क्या 18 और 8 26 ऑप्शन में है? नहीं है। इसके बाद हम क्या देखते हैं? 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 गुना 3। क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 3। इसको लिख सकते हैं 4 गुना 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 गुना 3। और यहाँ पे फिर क्या आएगा हमारा? 6 गुना 5। तो 6 गुना 5 कितना होता है? 30। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे है 42। इसने लिखा है 23 को लिखा है 72। पूछा है 38 को। इसी तरीके से क्या लिखा जाएगा? इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 23 हम क्या देखते हैं कि अगर हम 23 में 3 का मल्टीप्लाई करें और इसमें 3 ही ऐड कर दें तो क्या बनता है? 72, क्योंकि 23 तिया 69 होता है। 3 ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा? 72। अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 इसमें ऐड कर दें तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? ये 3 अट्ठे 24। क्या आएगा? 3 अट्ठे 24, 2 3 तिया 9 और 2 11, यानी 114 और 3 क्या हो जाएगा हमारा? 117। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। इसने लिखा है -3/7 को लिखा है 7/3। यानी इसने एक तो इसको क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। दूसरा जो है साइन चेंज कर दिया, प्लस को माइनस में कर दिया, या फिर ये कह लो माइनस को प्लस में कर दिया। हम इसको क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने पे क्या आएगा? ये 2/9, और साइन कर देंगे चेंज। यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस में। तो माइनस के 2/9 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 44। 42 को इसने लिखा है 20। क्या लिखा है? 42 को लिखा है इसने 20। किस तरीके से लिखा है? 42 का इसने किया है आधा, कितना आ गया? 21, माइनस में क्या कर दिया? 1। इसका भी हम आधा करेंगे, क्या हो जाएगा? 32, माइनस में 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 31। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 45 है। देखिए इसमें इसने क्या किया है? 6 तिया 18 होते हैं तो 4 तिया 12, ये ऑप्शन में नहीं है। दूसरा जो क्या क्या कर सकता है? ये 6 गुना 2 जमा 6, ये भी कर सकता है। यहाँ पे हम करके देखते हैं 4 गुना 2 जमा 6, 4 दूनी 8 और 6 14, 14 ऑप्शन में है, तो ये हमारा ये जो ट्रिक है ये वैलिड हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 46। 16, 22
यानी इसने क्या किया है, 6 ऐड किया है। क्या हमारे पास 42 ऑप्शन में है? नहीं है। तो हम दूसरा कोई मेथड लगा के देखते हैं। देखिए 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है। यानी इसने क्या किया है, 16 को, 4 को और 2 को ऐड कर दिया है। 16 4 2 ऐड करने पे कितना आया? 22। इसी तरीके से 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, 36 + 6 + 2, ये कितना हो जाएगा हमारा? 36 और 6 42 और 2 44। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 47 है, 9 को लिखा है इसने 24। क्या लिखा है? 9 को इसने लिखा है 24। यानी अगर हम 9 में 3 की गुना करें और -3 कर दें तो हमारा आता है 24। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 3 गुना करने पर और उसमें से 3 माइनस करने पर 6 हमारा बच के आएगा? यानी x हम संख्या मान लेते हैं, अगर हम x का 3 गुना करें और उसमें से माइनस का 3 कर दें तो हमारा क्या निकल के आना चाहिए? 6 निकल के आना चाहिए। तो 3x बराबर हमारा हो गया 9, तो x की वैल्यू क्या होगी हमारी? 3 आ गया। डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं हम इसे। कैसे करेंगे? हमें क्या करना है? 3 गुना करना है। 3 गुना किया, -3 किया, 0 आ गया, गलत है। इसका 3 गुना किया, -3 किया, 3 दूनी 6 में से 3 3 आ गया, ये भी गलत हो गया। गुना 3 किया, -3 किया, ये भी गलत हो गया। गुना 3 किया, -3 किया, 6 आ गया, ये सही ऑप्शन है। इस तरीके से हम ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 48। देखिए इसने लिखा है 64। हमें पता है 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। इसके बाद 513 लिखा है। हमें पता है कि 8 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है? 512, और उसमें इसने क्या किया है? एक ऐड कर दिया है। तो इसी तरीके से ये किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 12 का स्क्वायर। तो हमें क्या करना है? 12 के क्यूब में एक ऐड करना है। 12 का क्यूब क्या होता है? 1728। हम उसमें एक ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1729। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है। देखिए इसने क्या किया है, 11 से एक अगले अक्षर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। यानी 11 गुना अगर हम 12 करें तो क्या आता है हमारा? 132। इसी तरीके से 9 से अगला जो अक्षर है, 9 से अगली जो संख्या है वो क्या है हमारे पास? 10। अगर हम 9 गुना 10 करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 90। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन है, 12 140 156 क्या आएगा? देखिए इसको करते हैं 12 गुना 13। अगर हम 12 गुना 13 करें तो वो कितना आता है? 156 आता है। क्या आता है? 156 आता है। लेकिन इसने क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 140 दिया हुआ है। तो 12 का अगर हम स्क्वायर करें, 12 का अगर हम स्क्वायर करें तो ये कितना आता है? 144। यानी इसमें से इसने -4 किया होगा तो ये आ गया 140। इसी तरीके से आगे हम इसका करके देखते हैं। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये वाला जो मेथड है ये इसमें काम नहीं करेगा। अब हम देखते हैं क्या ये जो है ये इससे रिलेट करता है कुछ? जी हाँ। अगर हम 12 की अगली संख्या 13 को 12 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है हमारा? 156। इसी तरीके से अब हम 140 में 13 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 140 में 13 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं, कितना निकल के आता है हमारा? 1820, 1820। ऑप्शन में 1820 हमें दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है। यहाँ पे दिया हुआ है 64, यहाँ पे दिया हुआ है 4। तो 4 का क्यूब है 64। इसी तरीके से 9 का क्यूब क्या हो जाएगा? 729। ऑप्शन बी। आगे है 52। यहाँ दिया हुआ है 720, यहाँ दिया हुआ है 840। देखिए 720 हम देखते हैं कि अगर हम 120 गुना 6 करें तो हमारा 720 आता है, और 120 गुना 7 करें तो कितना आता है? 840। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम 10 गुना 6 करें तो 60 आता है, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें? 10 गुना 7, क्योंकि एक आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे 6 से गुना किया, यहाँ पे 7 से करना है,
तो यहाँ पे 6 से गुना किया तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा 7 से, तो आ जाएगा हमारा 70। आगे है 225 256, एक इसका स्क्वायर हो गया 15 का हो गया, ये 16 का हो गया, ये 17 का हो गया, इसका मतलब हमें आगे क्या करना है 18 का स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर होता है 324, ऑप्शन सी। 54 है 1/9 1/81, 9 का स्क्वायर है 81, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है 1/13 का स्क्वायर 169, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे है 2/5, इसको लिखा हुआ है 0.4। देखिए 2/5 जब हम इसको दशमलव भिन्न में परिवर्तित करेंगे तो ये कितना आता है 0.4। कैसे आएगा, 5 से 2 नहीं जाएगा इसलिए 0 लिख लिया और पॉइंट डाल लिया, पॉइंट डाल के एक 0 यहाँ पे आ गई, 5 चौके 20। तो हमारा 2/5 को हम दशमलव भिन्न में कैसे लिख सकते हैं 0.4। इसी तरीके से हम 1/200 को दशमलव भिन्न में कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 0.005। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखो 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। अब इसमें नीचे 2 जीरो भी हैं, तो 2 जीरो लगाने के लिए 2 जीरो और हमें बढ़ानी पड़ेंगी, और हमें कहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा 3 के बाद। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 56, 125.35, यानी 5 का क्यूब क्या आ गया, 5 का क्यूब क्या आ गया 125। इसी तरीके से हमें देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसकी अगर हम पावर 4 करें तो क्या निकल के आए 14641। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे लास्ट में आ रहा है 1। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से हम एग्जाम में बिना टाइम वेस्ट करें, अगर हमें किसी की पावर 4 करनी है तो हम जरूरी नहीं है उसकी पावर हम उसको 4 बार गुना करके तब ये आंसर चेक करें। हमें क्या देखना है, हमें देखना है यहाँ पे क्या है यूनिट डिजिट 1 है, और यूनिट डिजिट स्क्वायर या क्यूब करने पे, यूनिट डिजिट स्क्वायर या क्यूब करने पे या कितनी भी पावर करने पे 1 कब होती है, जब उसी संख्या के लास्ट में 1 दिया गया हो। तो देखो यहाँ पे लास्ट में 1 है, यहाँ पे है, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम चेक भी करना चाहें तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है, 11 का क्यूब क्या होता है 1331 होता है, और 11 की पावर 4 क्या होता है, इसमें हम 11 से मल्टीप्लाई कर से देख सकते हैं तो ये कितना आ जाएगा 14641। यही हमारा आंसर होगा। तो आज की हमारी ये क्लास थी, टॉपिक एनालॉजी हमने कंप्लीट कर लिया है, हिंदी में जिसे सादृश्यता बोलते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पाठशाला कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आने वाले टाइम में काफ़ी रिलेवेंट और काफ़ी यूज़फुल वीडियोस अपलोड होने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।